हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण पाठ 5 संधि के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम पाठ 5 संधि इसके पाठ की शुरुआत करते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो शब्द एक दूसरे के निकट आते हैं तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होता है। इससे मेल से वर्णों में विकार उत्पन्न होता है। वर्णों में क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन ही संधि कहलाता है। वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। उदाहरण है हिम प्लस आलय तो हिमालय, महा प्लस आत्मा तो महात्मा। तो यह संधि के उदाहरण है। उपयुक्त उदाहरणों में आपने देखा कि शब्दों के निकट आने पर वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न हुआ, जिससे वर्णों में परिवर्तन आया और नए शब्दों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे संधि की परिभाषा दी गई है। संधि की परिभाषा यह है कि दो ध्वनियों वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। संधि का अर्थ है मिलना, विच्छेद का अर्थ है अलग होना। संधि का अर्थ क्या होता है? मिलना, और विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना। वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहली वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है उसके, जैसे यहाँ पे उदाहरण है कि चंद्रोदय, तो चंद्र प्लस उदय क्या हुआ? चंद्र प्लस उदय। तो यहाँ पे संधि की यहाँ पे क्या हुआ है? मिलन हुआ है। यहाँ पे संधि का मिलना हुआ है और यहाँ पे संधि को अलग किया गया है। देखिए यहाँ पे चंद्रोदय, तो यह संधि का मिलन हुआ है, और यहाँ पे चंद्र प्लस उदय, यहाँ पे संधि को अलग किया गया है। यहाँ पे सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, तो यह संधि का मिलान होता है और संधि को अलग किया जाता है। तो अभी देखिए संधि के भेद। संधि के 3 भेद है। संधि के कितने भेद है? संधि के 3 भेद है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। यह संधि के भेद है। अभी संधि के 3 भेद है, उसमें से पहला जो भेद है स्वर संधि के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा यह है कि स्वर संधि यानी स्वरों का मेल, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के उदाहरण है कि जैसे रेखा प्लस अंकित तो रेखांकित, रेखांकित क्या हुआ? रेखांकित। दीप प्लस अवली तो दीपावली क्या होता है? दीपावली। तो पहले उदाहरण में रेखा के आ तथा अंकित के अ का मेल हुआ, जिससे रेखांकित शब्द बना, तथा दूसरे उदाहरण में दीप के अ तथा अवली अ का मेल हुआ, जिससे दीपावली बना। तो यह स्वर संधि के उदाहरण है। अभी आगे देखिए स्वर संधि। स्वर संधि के भेद। अभी स्वर संधि के दूसरे भेद है। स्वर संधि के दूसरे कितने भेद है? 5 भेद है। कितने? 5 भेद है। कौन कौन से? तो वह हम अभी देखते हैं। तो आइए बच्चों, स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में हम अभी जानकारी ले लेते हैं। दीर्घ संधि। स्वर संधि में पहला भेद कौन सा है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो पहला स्वर संधि का पहला भेद कौन सा है? दीर्घ संधि। 2 नंबर का है गुण संधि, 3 नंबर का है वृद्ध संधि, 4 नंबर का है यन संधि और 5 नंबर का है अयादि संधि। तो यह स्वर संधि के भेद है। तो पहला जो है स्वर संधि के पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। इससे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण है कि अ प्लस अ तो क्या हुआ? आ। यहाँ पे क्रम प्लस अनुसार तो क्रमानुसार, ऐसा
यह संधि जोड़ी जाती है। सह प्लस अनुभूति, तो यहाँ पे सहानुभूति ऐसा यहाँ पे शब्द जोड़ा जाता है। तो यह सब उदाहरण है। अभी दूसरा जो है गुण संधि, दूसरा कौन सा है? गुण संधि। गुण संधि में अ ऑब्लिक आ का मेल ई ऑब्लिक ई से होने पर ए, उ से होने पर ओ तथा री से होने पर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण इसके अ प्लस ई तो ए होता है, तो स्वर प्लस इच्छा तो स्वेच्छा होता है। क्या क्या होता है? स्वेच्छा होता है। वीर प्लस इंद्र तो वीरेंद्र, क्या हुआ? वीरेंद्र हुआ। तो आगे देखिए आ प्लस ई तो यहाँ पे ए हुआ। तो जैसे कि महा प्लस ईश्वर तो यहाँ पे महेश्वर हुआ। क्या हुआ? महेश्वर। लंका प्लस ईश तो यहाँ पे लंकेश, लंकेश यह हुआ। तो यह गुण संधि के उदाहरण है। अभी वृद्ध संधि के उदाहरण है। वृद्ध संधि के उदाहरण यह है कि जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में ए, ऐ अथवा ओ, औ आए, तब दोनों मिलकर ऐ और ओ हो जाते हैं। इसे वृद्ध संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अ प्लस ए तो ऐ हुआ, तो लोक प्लस एसना तो लोकेसना हुआ। क्या हुआ? लोकेसना संधि जोड़ी जाती है। तो यह वृद्ध संधि के उदाहरण है। एक प्लस एक तो एक एक हुआ। क्या हुआ? एक एक। तो यह वृद्ध संधि के उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है जैसे कि आ प्लस ए तो ए हुआ, तो महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। क्या हुआ? महेश्वर्य। तो विद्या प्लस ऐश्वर्य तो विद्येश्वर्य हुआ। तो यह वृद्ध संधि के उदाहरण है। घ में है यन संधि। घ में यन संधि है, तो यदि पहले शब्द के अंत में ई, उ या री हो और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर हो तो दोनों के मेल से क्रमशः य, व या र हो जाता है। इसे यन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए हुए कि अति प्लस अधिक तो अत्यधिक। यहाँ पे क्या हुआ? अत्यधिक हुआ। यहाँ पे यह उदाहरण है। तो अति प्लस आवश्यक तो अत्यावश्यक उदाहरण हुआ। तो यह यन संधि के उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है नदी प्लस अर्पण, तो यहाँ पे नद्यर्पण हुआ। दूसरा उदाहरण है अति प्लस अंत तो अत्यंत, यह यन संधि के उदाहरण है। अभी उ के ऊपर से है उ, छोटी उ और बड़ी उ प्लस अन्य स्वर व होता है। उ प्लस अन्य स्वर व होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए हुए हैं कि अनु प्लस अय तो अनु प्लस अय तो अन्वय होता है। कौन सा होता है? अन्वय होता है। और सु प्लस इच्छा तो स्वेच्छा होता है। क्या होता है? स्वेच्छा होता है। तो यह यन संधि के उदाहरण है। दूसरा यन संधि में दूसरा उदाहरण है अनु प्लस इत तो अन्वित। क्या होता है? अन्वित होता है। तो सु प्लस आगत तो स्वागत होता है। तो यह यन संधि के उदाहरण है। ड में है अयादि संधि। यदि पहले शब्द के अंत में ए, ऐ अथवा ओ, और दूसरा शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ तथा ओ का आव हो जाता है। तो इसी तरह इसे अयादि संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अयादि संधि कहते हैं। तो अयादि संधि के उदाहरण है जैसे ए प्लस भिन्न स्वर तो अय, चे प्लस अन तो चयन हुआ। क्या हुआ? चयन। तो ने प्लस अन तो नयन। तो यह अयादि संधि के उदाहरण है। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दिए हुए उदाहरण की सम प्लस कल्प तो संकल्प। क्या होता है? व्यंजन संधि क्या होती है? इसके संकल्प होते हैं। जगत प्लस ईश तो जगदीश। क्या होते हैं? जगदीश होते हैं। तो यह व्यंजन संधि की उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है उत
प्लस नति, तो यहाँ पे उन्नति क्या होता है, उन्नति। तो यह व्यंजन संधि के उदाहरण है। अभी व्यंजन संधि के कुछ नियम है, अभी इनमें से बच्चों कुछ व्यंजन संधि के नियम भी है। तो देखिए व्यंजन संधि के कौन कौन से उदाहरण। तो पहला जो है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखते क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब, ये जो वर्ण दिए हैं इनमें सब में हलंत लगाया हुआ है। तो जैसे देखिए यहाँ पे दिक, दिक प्लस गज तो दिग्गज क्या हुआ, दिग्गज। दिक प्लस अंबर तो दिगंबर हुआ। यहाँ पे तो क का ग में परिवर्तन हुआ, क का किस में परिवर्तन हुआ, ग में परिवर्तन। यहाँ पे दिक दिया हुआ है तो दिक, तो यहाँ पे अंबर हुआ, तो यहाँ पे कौन सा, दिगंबर। तो क का ग में परिवर्तन हुआ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अच का अन, अच प्लस अन तो बराबर अजंत, तो यहाँ पे ज का परिवर्तन हुआ है, किसका, च का ज में परिवर्तन हुआ है, अच प्लस अन तो यहाँ पे अजंत हुआ, तो ज का परिवर्तन हुआ। तो इसी तरह यह वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, तो यह तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। अभी आगे देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना। तो जैसे यहाँ पे वर्ण दिए हुए कि क, ड, च, झ, ट, न, त, न, प, म, यह वर्ण के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तित होना। जैसे तो आइए हम उनके उदाहरण भी देखते हैं। जैसे वाक प्लस मय, तो यहाँ पे वाड्मय क्या हुआ, वाड्मय। तो वहाँ पे क का ड में परिवर्तन हुआ, यहाँ पे क का किस में परिवर्तन हुआ, ड में परिवर्तन हुआ है। सट प्लस मास, तो यहाँ पे सन्मास, तो यहाँ पे ट का न में परिवर्तन हुआ, ट का किस में परिवर्तन हुआ है, न में परिवर्तन हुआ है। तीसरा उदाहरण है उत प्लस नति, तो यहाँ पे उन्नति शब्द हुआ, तो यहाँ पे त का न में परिवर्तन हुआ, किस में परिवर्तन हुआ है, न में परिवर्तन हुआ है। अभी आगे देखिए 3 नंबर का जो है, छ का मेल अ, आ, ई, उ या री होने पर छ से पहले च जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे संधि प्लस छेद, तो संधि छेद क्या हुआ, संधि छेद, तो यहाँ पे छ से पहले च जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि संधि प्लस छेद, तो यहाँ पे संधि छेद, तो छ से पहले च जुड़ गया है। वी प्लस छेद तो विच्छेद क्या हुआ, विच्छेद। यहाँ पे भी स्व प्लस छंद, स्वच्छंद, मतलब छ से पहले च जोड़ गया है। तो यह छ का मेल अ, आ, ई, उ या री होने पर छ से पहले च जुड़ जाता है, इसके उदाहरण है। अभी 4 नंबर का है री, 4 नंबर का कौन सा है, री, र या स के बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वह न बन जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, परि प्लस नाम तो परिणाम, भूष प्लस न भूषण, और र प्लस न बराबर न, तो स प्लस न बराबर क्या होता है, न। तो यहाँ पे न, तो यह री, र या स के बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वह न बन जाता है। तो यह उनके उदाहरण है। आगे देखिए बच्चों, आगे है यदि पहले शब्द के अंत में त आए तो दूसरे शब्द के आरंभ में च, छ, ज, ट, ड तथा ल आए तो क्रमशः च, छ, ज, ट, ड तथा ल में बदल जाता है। परंतु त के बाद यदि स हो तो च, त च में तथा स छ में बदल जाता है। उसी प्रकार त के बाद ह हो तो त द में तथा ह ध में बदल जाता है। तो इनके भी कुछ उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे उनके उदाहरण है कि उत प्लस चारण, तो यहाँ पे उच्चारण, तो देखिए त का च में परिवर्तन हुआ, त का किस में परिवर्तन हुआ, च में परिवर्तन, उच्चारण। उत, यहाँ पे देखिए उत प्लस ज्वल, तो यहाँ पे उज्ज्वल, तो त का ज में परिवर्तन हुआ, इसमें त का किस में परिवर्तन हुआ, ज में परिवर्तन हुआ। 3 नंबर का उदाहरण देखें, यहाँ पे तीसरा उदाहरण है कि जैसे कि यहाँ पे तत्त,
तो लीन, तो तल्लीन, तो यहाँ पे त का ल में परिवर्तन हुआ, त का किस में परिवर्तन हुआ, ल में परिवर्तन हुआ। अभी आगे देखिए बच्चों, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का यहाँ पे देखिए, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे यहाँ पे विसर्ग का ओ हो जाना, यहाँ पे विसर्ग का ओ हो जाना, यश का गान, तो यशो गान क्या होता है, यशो गान, तो यहाँ पे विसर्ग का ओ हो जाना, यशो गान। मन प्लस रथ, मनोरथ, यहाँ पे ओ हो जाता है। मन प्लस हर, तो मनोहर। यह अभी देखिए विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग का क्या हो जाना, र हो जाना, तो नि प्लस भय, तो निर्भय। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म, तो यहाँ पे विसर्ग का र हो जाना, यहाँ पे विसर्ग का क्या हो जाता है, र में बदल हो जाता है, तो नि प्लस भय, तो निर्भय, तो यहाँ पे निर्भय र हो जाता है। अभी दूसरा है विसर्ग का स में हो जाना, विसर्ग का स में हो जाना, वो देखिए कि नि प्लस चल, तो निच्छल, नि प्लस चय, निश्चय, और दु प्लस चरित्र, तो यहाँ दुश्चरित्र, दुष्चरित्र, तो यहाँ पे च के पहले श आ जाता है, यहाँ पे च के पहले कौन सा जोड़ जाता है, श जोड़ जाता है, तो यहाँ पे दु प्लस चरित्र, दुष्चरित्र, नि प्लस चल, निश्चल, ऐसे शब्द बनते हैं। अभी विसर्ग का स हो जाना, यहाँ पे विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग का इसमें भी स हो जाना, स श श, इसमें बहुत फर्क है बच्चों। यहाँ पे नि प्लस संतान, तो नि संतान, नि प्लस तेज, निस्तेज, तो विसर्ग का स में बदल हो जाना, तो यहाँ पे नि प्लस संकोच, निसंकोच, नि प्लस नम प्लस ते, नमस्ते, ऐसे यह विसर्ग में स का बदल हो जाता है। अभी विसर्ग का श में बदल हो जाना, तो दु प्लस कर, तो दुष्कर, दु प्लस कर्म, दुष्कर्म, तो यह विसर्ग का श में बदल हो जाना। नि प्लस काम, निष्काम, नि प्लस पाप, निष्पाप, यह इसी तरह यह विसर्ग में बदल हो जाते हैं। अभी आगे हम देखते हैं बच्चों विसर्ग का लोप होना। तो आइए बच्चों हम विसर्ग का लोप कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का र से मेल होने पर विसर्ग का क्या होता है, लोप हो जाता है, और विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, और विसर्ग का पहले का स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो नि प्लस रोग, निरोगी, तो इसमें र से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, तो नि प्लस रोग, निरोगी। नि प्लस रस, नीरस, नि प्लस क्या, रस, तो यह नीरस हुआ। अभी आगे है कि विसर्ग में परिवर्तन न होना। अभी यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाना, इसके बारे में हम पढ़ाई किए, हमें पढ़ेंगे। अभी विसर्ग में परिवर्तन न होना, इसके बारे में हमें अभी पढ़ाई करनी है। तो देखिए यहाँ पे यदि विसर्ग में से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए बच्चों यहाँ पे यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क या प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे उदाहरण है अंत प्लस करण, तो यहाँ पे अंतकरण, यहाँ पे अंतकरण हुआ। प्रातःकाल, प्रातःकाल में हुआ प्रातःकाल, तो प्रातः काल, तो यह है विसर्ग में परिवर्तित होने वाले शब्द है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे यह पाठ जो है, यह पाठ किसके बारे में हम पढ़ाई की, हमें पढ़ाई की है संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ाई की है, संधि के बारे में पढ़ाई की है। तो इसमें संधि के भेद कितने हैं, संधि के भेद कितने हैं, और संधि के भेद कितने हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है, और स्वर संधि के और कितने भेद है, इसके बारे में पढ़ाई की है। उसके बाद हमें उसमें जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि के कुछ नियम है, इनके बारे में हम अभी पढ़ाई की है। और व्यंजन संधि में जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि में विसर्ग संधि के नियम है, विसर्ग संधि कैसे बनते हैं, यह सब हम इसके बारे में पढ़ाई
की है। तो बच्चों, आप सभी को यह संधि जो पाठ है, इस पाठ के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।